जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आपके जो कमेंट आ रहे थे कि सर लैब असिस्टेंट की भर्ती कब तक आ जाएगी, क्योंकि साथियों रीट की भर्ती में अभी पद बहुत कम है। अभी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पद बहुत कम है। तो ये भर्ती साथियों बिना सीईटी के, कई छात्र ऐसे जिन्होंने सीईटी नहीं दिया था, बिना सीईटी वाली भर्ती है। तो चूक न जाना ये मौका, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो इस भर्ती की तैयारी अभी से शुरू कर दें। कब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, आपको कितनी एज होनी चाहिए, सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा साथियों आज। तो ये क्लास के लिए बने रहिएगा साथियों, और क्लास अगर पसंद आती है आपको तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। यहाँ पर देखें सबसे पहले कि प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक होते क्या है साथियों, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर लैब होती है। स्कूल के अंदर क्या होती है साथियों, लैब होती है। स्कूल के अंदर क्या होगी साथियों, लैब होती है। उस लैब तीन प्रकार की, एक तो साइंस वालों के लिए होती है, एक ज्योग्राफी वालों के लिए होती है आर्ट्स में, और एक होम साइंस के लिए होती है। तीन प्रकार की आपके लैब रहेगी। साइंस में साथियों बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीन लैब होती है। ज्योग्राफी में अकेले के लिए रहेगी, होम साइंस में अकेले के लिए रहेगी। तो यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक आपने देखा होगा, जो आपका मेन टीचर होता है, जैसे फिजिक्स का टीचर है, ज्योग्राफी का, जैसे ज्योग्राफी मान के चले, ज्योग्राफी का जो टीचर है वो लैब वगैरह में आपको लेके जाता है। ज्योग्राफी वैसे खुले मैदान वगैरह में होती है, बस थोड़े से पार्ट्स वगैरह होते हैं। तो उनके जो सहायता करता है ना, उस टीचर की एक असिस्टेंट होता है, वो जो सहायता करता है उसी को कहा जाता है प्रयोगशाला सहायक कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, सहायक कहेंगे। और अभी जैसे दिनों दिन जिस प्रकार से साथियों आपने देखा होगा स्कूल में कर्मोन्नत हो रही है, अलग अलग आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज आ रही है कि आज इस स्कूल के लिए, लैब के लिए इतने रुपए स्वीकृत हुए। तो जब रुपए स्वीकृत हुए तो वहां पद भी बनेंगे। तो पद बनेंगे तो साथियों यहाँ पर पदों की संख्या के बाद में बात करें, पदों की संख्या भी बात करें, कितने पद आ सकते हैं, कितने क्या साथियों यहाँ पद भी बढ़ेंगे। ज्योग्राफी की भी रहेगी और होम साइंस की रहेगी। तीन अगर बैकग्राउंड अगर साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो 100% होगी। अब आप कहोगे सर हमारे बायो नहीं है, हमारे तो मैथ्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स है तो, लेकिन मैथ्स का सवाल नहीं आएगा। सवाल आपके बायो के ही पूछे जाएंगे। सवाल किसके रहेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के। ये तीन सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। चाहे आपके मैथ्स है तो भी आपको बायो पढ़नी है, और बायो है तो भी बायो पढ़नी है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री होना जरूरी है आपके लिए। आर्ट्स में अगर जिसके 12th में, जिसके 12th के अंदर ज्योग्राफी है वो ये भर्ती देख सकता है साथियों। ज्योग्राफी जिसके 12th में है वो ये भर्ती देख सकता है, और जिसके होम साइंस है 12th में वो भी ये भर्ती देख सकता है साथियों। पात्रता की बात बताई थी साथियों। पात्रता के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके 12th के अंदर, एक तो पीसीबी होनी चाहिए साइंस वालों के लिए, 12th के अंदर ज्योग्राफी होनी चाहिए आर्ट्स वालों के लिए, या फिर होम साइंस होनी चाहिए साथियों। आपके अलग अलग तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। सीईटी नहीं साथियों, इसमें सीईटी की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर देखा होगा अभी जो भर्तियां आ रही है वो सीईटी के अंडर आ रही है, लेकिन यहां पर ये वाली भर्ती नॉन सीईटी है, इसमें सीईटी की जरूरत नहीं है। तो ये जिन्होंने सीईटी नहीं दी थी और उनके लिए भी खुशखबरी है कि आप इस भर्ती की तैयारी आराम से कर सकते हो साथियों। अगला देखिएगा, विज्ञान विषय में फिजिक्स होना जरूरी है, केमिस्ट्री होना जरूरी है, मैथ हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। लेकिन बायो सब्जेक्ट में बायो जरूर पूछी जाएगी आपसे। मैथ्स का एक भी सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ की लैब ही नहीं होती साथियों। ये लैब की सहायता वालों के लिए है, मैथ की कोई लैब नहीं होती, इसलिए मैथ्स का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। फिजिक्स का सवाल रहेगा, केमिस्ट्री का रहेगा और बायोलॉजी का सवाल रहेगा। भूगोल विषयों के लिए साथियों ज्योग्राफी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इसमें 66 यूनिट पूछी जाएगी। जो आपके अलग से जो सेकंड पेपर होगा ना ज्योग्राफी का, उसमें 66 यूनिट ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे साथियों। होम साइंस में जिनके होम साइंस है 12th के अंदर वो भी देख सकते हैं साथियों। ये सबके सब सब्जेक्ट क्या होने से साथियों, आपके 12th के अंदर होने चाहिए। अगर ये वाला है तो आप साइंस स्ट्रीम से देख सकते हो, भूगोल से देख सकते हो, अगर भूगोल है आपके, और गृह विज्ञान है, होम साइंस है तो होम साइंस से देख सकते हो। ये सब सब्जेक्ट किसमें होने चाहिए, आपके 12th में होने चाहिए साथियों। अब बात करें नोटिफिकेशन कब तक आएगा साथियों। नोटिफिकेशन की बात करें बहुत जल्द, अति शीघ्र नोटिफिकेशन आने वाला है साथियों। इसका अति शीघ्र इसका नोटिफिकेशन आने वाला है साथियों। परीक्षा कब तक, परीक्षा की डेट पहले से डिसाइड है इसमें, 22 फरवरी 2026 की इसकी डिसाइड हो रखी है साथियों। पहले से परीक्षा की दिनांक पहले से डिसाइड है, 22 फरवरी 2026 इसकी परीक्षा की तारीख। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, सर आयु कितनी रखेंगे। आयु साथियों बात करें हर भर्ती के अंदर कितनी रहती है, 18 रहती है। तो इसमें 18 आपके काउंट होगी 1/1/2026 से। अगर ये नवंबर में आ जाती है भर्ती, जैसे नवंबर के अंदर अगर ये भर्ती आ जाती है तो साथियों 1/1/2026
के अकॉर्डिंग इसमें डेट गिनी जाएगी आपकी कि 1/1/2026 को आप 18 साल के हो चुके हो तो ये भर्ती देख सकते हो साथियों। वेतन कितना मिलेगा साथियों, 2800 पे ग्रेड की भर्ती है। तो शुरुआती जो वेतन होगा, शुरुआती वेतन जो होगा साथियों लगभग 26 से 28 हजार के लगभग वेतन होगा आपका शुरुआती प्रोबेशन के अंदर साथियों। अच्छा खासा वेतन है, भर्ती भी बहुत शानदार है। आपको सिर्फ लैब का काम करना, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। अब देखो 2 पेपर होंगे इसमें, साइंस स्ट्रीम वाले देख लीजिएगा एक बार। पहला पेपर जीके का होगा साथियों, दूसरा पेपर आपके पीसीबी का होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का होगा। कुल प्रश्न साथियों 100 आएंगे, अंक 200 होंगे इसके, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। अगले में पीसीबी में भी कुल 100 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के होंगे, तो यानी पेपर कितने का, 400 अंकों का होगा। दोनों पेपर अलग अलग 400 अंकों के होंगे। पहला पेपर होगा उसके जस्ट उसी दिन, एक ही दिन में थोड़ी देर बाद में दूसरा पेपर होगा साथियों। ऐसे नहीं कि पहला पेपर हुआ उसके बाद में। पहले पेपर में जीके है तो साथियों जीके के अंदर ध्यान रखना राजस्थान जीके है पूरी। राजस्थान जीके के साथ साथ में आपके करंट जीके भी है। करंट जीके साथियों आपके राजस्थान की भी है और इंडिया की भी है। और उसके अलावा सबसे मेन है शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान भी है साथियों आपके सिलेबस में। ये शैक्षिक मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ साइंस वालों के सिलेबस में है, भूगोल और होम साइंस में नहीं है साथियों। भूगोल और होम साइंस में सिर्फ राजस्थान जीके है, वहां करंट के भी बहुत कम है। नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 देखने को मिलेगी साथियों। छोटा सा सिलेबस रहेगा, कोई खास नहीं है साइंस वालों के लिए तो सबसे बड़ा। ज्योग्राफी अगर है आपके तो जीके के 100 प्रश्न रहेंगे और ज्योग्राफी के 200 प्रश्न रहेंगे। टोटल अंक ही 300 का रहेगा। आप देखो यहाँ पे साथियों साइंस का 400 नंबरों का पेपर होगा और यहाँ पे 300 नंबरों का पेपर होगा, लेकिन इसमें 66 यूनिट रहेगी। ज्योग्राफी के कितने यूनिट रहेंगे साथियों, 66 यूनिट रहेंगे। होम साइंस की बात करें, जीके के 100 प्रश्न है और आपके होम साइंस के 200 प्रश्न, वही 300 प्रश्न, 19 यूनिट ही रहेगी आपके होम साइंस के साथियों। अब देखिएगा आपको रूल किस प्रकार से पढ़ना है साथियों। ये जो सबसे बड़ा होता है कि सर पढ़ाई किस प्रकार से करें, हम ये तो बता दिए, ये भर्ती अच्छी खासी हमने लग जाएंगे इस भर्ती की तैयारी में। अभी जो रीट में नहीं है ना साथियों, जिनके 4th ग्रेड भी जा चुकी है, अब आने वाले समय में कोई वैकेंसी नहीं है। अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो वो इसकी तैयारी कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट है तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, होम साइंस है तो इसकी तैयारी कर सकते हैं साथियों। फरवरी के अंदर 22 फरवरी को एग्जाम होगा इसका। रूल 6+1 का मतलब क्या है, 6 दिन 8-8 घंटे पढ़ो, 8 48 घंटे डेली, 48 घंटे पढ़ो सोमवार से शनिवार, और संडे को क्या करो, उसका रिवीजन करो। 6+1 का यही रूल कहता है कि 6 दिन जो पढ़ाई करी है उसका रिवीजन 7वें दिन होना ही चाहिए। यानी संडे को नया कुछ भी नहीं पढ़ के 6 दिनों में जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करो साथियों। तो इससे अपने क्या होगा साथियों, बेनिफिट होगा, और जितना ज्यादा रिवीजन आपका होगा उतनी ही ज्यादा सफलता की चांस आपके बढ़ने वाले हैं साथियों। तो साथियों यहां पर ये थी आज अपने लैब असिस्टेंट 2026 की पूरी विस्तृत जानकारी। फिर भी आपका कोई कैसा भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा मेरे भाइयों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे